नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आईवीएफ की सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट स्टेप के बारे में, जो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को हिंदी में भ्रूण स्थानांतरण भी कहा जाता है। इसमें जो आईवीएफ में हमने एम्ब्रियोज बनाए होते हैं, यानी जो भ्रूण या बच्चा तैयार होता है, जो हमने शरीर के बाहर बनाया होता है आईवीएफ लैब में, उसे हम बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कितने टाइप का होता है, इसे कब किया जाता है, इसमें एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है, पेशेंट को इसके पहले और इसके बाद क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो डे 3 या डे 5, दो टाइप की एम्ब्रियो ट्रांसफर्स किए जाते हैं। डे 3 यानी भ्रूण जो है वो 3 दिन तक ग्रो किया जाता है और फिर तीसरे दिन का भ्रूण, जिसे क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो भी कहा जाता है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरा होता है ब्लास्टोसिस ट्रांसफर। ब्लास्टोसिस यानी यदि एम्ब्रियो को आप 5 दिन तक लैब में ग्रो या कल्चर करते हैं, उसे ब्लास्टोसिस ट्रांसफर कहा जाता है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये कम से कम 100 सेल स्टेज होता है। तो या तो आपका डे 3 ट्रांसफ़र किया जाएगा या फिर आपका डे 5 ट्रांसफ़र किया जाएगा, और इसके बारे में पहले आपको आपके डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब हम जानेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन आप जब आपके क्लिनिक पे पहुंचते हैं तो आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। आपको खाली पेट या फास्टिंग स्टेज में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना आराम से जो ब्रेकफास्ट नाश्ता करके आप क्लिनिक पे जा सकते हैं। सेकेंडली, ट्रांसफ़र का टाइम स्पेसिफिक होता है। आपके डॉक्टर आपको टाइम बताएंगे, तो उसके कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले से आप पानी पीना शुरू करें, क्योंकि ये प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लैडर, यानी आपको पेशाब रोक कर ओटी में लिया जाता है ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए। तो आप 1 से 1.5 घंटे पहले से अपना ब्लैडर फुल करना यानी पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। पेशेंट्स की अक्सर एक क्वेरी होती है कि कितना ब्लैडर फुल करना है, क्या करना है। तो इसमें आपको ऑप्टिमम यानी कि पेशाब रोक कर रखना है थोड़ी देर के लिए। ऑप्टिमम ब्लैडर फुल चाहिए होता है। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब हम सोनोग्राफी में ट्रांसफ़र करते हैं तो बच्चादानी तभी नज़र आती है जब ब्लैडर फुल होता है, और जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सोनोग्राफिक गाइडेंस के अंदर किया जाता है तो वो प्रॉपर लोकेशन जहाँ पे एम्ब्रियो डालने हैं वो सिर्फ सोनोग्राफी में तभी दिख पाएंगे जब आपका ब्लैडर ऑप्टिमम फुल होगा, यानी कि पेशाब आपने अच्छे से रोकी हुई होगी। दूसरी चीज़, आपको जब आप आपके क्लिनिक पे पहुंचेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन, तो ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपने वो मेडिसिन जो आपको पहले से बताई नहीं थी वो आपने टाइम पे ली हैं, आपने अपने इंजेक्शंस टाइम पे लिए हैं। यदि ये क्रॉस चेक हो जाता है तो फिर आपको ब्लैडर फुल होने के बाद ओटी में लिया जाता है। ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर में। इसमें कोई भी भूल नहीं दी जाती है, यानी कि ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है। सिर्फ जो माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, जो कि ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के दौरान आपको पता चलता है, उतना ही थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर में पता चल सकता है। ये एकदम पेनलेस प्रोसीजर होता है। इसके लिए एनेस्थीसिया या बेहोशी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आपको जब ओटी के अंदर लिया जाएगा तब आपका एक आईडी चेक होगा। आईडी चेक में आपको आपके नाम, आपके हस्बैंड का नाम पूछा जाएगा। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि 2 से 3 बार क्रॉस चेक किया जाए, कोई मिक्सिंग ना हो और नाम से कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए जब आपका आईडी चेक हो जाएगा, ओटी में आपका आईडी क्रॉस चेक करने के बाद सोनोग्राफी की मशीन के गाइडेंस में देखते हुए सर्विक्स के थ्रू एक प्लास्टिक कैन्यूला या प्लास्टिक कैथेटर, जिसे एम्ब्रियो कैथेटर कहा जाता है, उसे इंसर्ट किया जाता है। पहले आउटर कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। जब वो सर्विक्स का रास्ता अच्छे से पार कर लेता है, यानी वो बच्चादानी में स्मूथली एंटर हो जाता है, फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो पेशेंट का एम्ब्रियो लोड करें। लोड करने के बाद इनर कैथेटर से एम्ब्रियो को सोनोग्राफी गाइडेंस में बच्चेदानी के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का पेन आपको पता नहीं चलता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो चुका है। ये करीबन 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप होता है, क्योंकि यदि ये स्मूथ होगा तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट फिर से चेक करते हैं कि वो कैथेटर में कहीं एम्ब्रियो रह तो नहीं गया है, जिसे रिटेंशन कहा जाता है। और जब वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सब कुछ ठीक है, तब पेशेंट को 10 से 15 मिनट वेट करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। आप सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको लेटे रहना है, और उसके बाद आप
उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और यूरिन पास कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर यदि सब कुछ स्मूथली हो गया है, जनरली एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 14 से 15 दिन की दवाइयां दी जाती हैं। हर एक दवाइयां और इंजेक्शंस आपको प्रॉपरली जिस टाइम पे बोले गए हैं उसी टाइम पे लेने हैं और 14 दिन के बाद फिर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट यानी बीटा HCG टेस्ट होता है। आशा करती हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे की वीडियोस की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।